साप्ताहिक वीडियो के क्रम में आज हम लोग देखेंगे जून के 15 से लेकर 21 जून तक के जो भी इम्पोर्टेंट टॉप 20 प्रश्न बने, उन प्रश्नों को डिटेल में जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आप डायरेक्ट भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न, तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है, किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण जलवायु मंत्रालय कर दिया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय कर दिया है। अब बात है यहाँ पे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में दीपांकर दत्ता, कौन? दीपांकर दत्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। साथ ही महाराष्ट्र में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कोविड-19 के दौरान सबसे पहला राज्य बन गया है जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देगा। और संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ पर अवस्थित है, संजय गांधी नेशनल पार्क। और घुघुमल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क यहाँ पर अवस्थित है। और केवल अगर संजय नेशनल पार्क की बात आए तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और संजय गांधी की अगर बात आए तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आज का दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, किस पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया? तो अभी हाल ही में कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें अभी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर का कोरोना पॉजिटिव आया, तो वो है शाहिद अफरीदी। किसका? शाहिद अफरीदी। अब बात है यहाँ पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की जो सना मीर हैं, पाकिस्तान की सना मीर जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की। आयशा मुगल, ये कौन है? ये ट्रांसजेंडर महिलाएं जो यूएन में पहली बार कोई एक सदस्य बनी है। और इसके बाद में राहुल देव की अगर बात करें तो ये पहले हिंदू पायलट हैं जो पाकिस्तान में बने। इसके बाद में रेखाओं की अगर बात करें तो रेड क्लिफ रेखा, ये कौन कौन से देश के बीच में होती है? तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवाइडिंग रेखा है। और इसके बाद में मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच में डिवाइडिंग रेखा है। तथा डूरंड रेखा की अगर हम बात करें तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है। अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तो जो आज का तीसरा प्रश्न है वो है, ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस 11 जून को मनाया गया। अब बात है यहाँ पे मिजोरम की। तो ग्रीन मिजोरम दिवस, इसमें क्या होता है कि पर्यावरण से संबंधित जानकारी फैलाई जाती है और पौधों को लगाने के बारे में जागरूक किया जाता है, पेड़ लगाना और उनकी सुरक्षा करना। अब यहाँ पर मिजोरम में एक चाप चारकुट, क्या है? चाप चारकुट त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पर जौकट पुई त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या इम्पोर्टेंट है? इसके अलावा गुरलेन, क्या है? मुरलेन नेशनल पार्क, फोनपुई नेशनल पार्क और दम्फा टाइगर रिजर्व यहाँ पर अवस्थित हैं। कहाँ पर? मिजोरम में। और अभी हाल ही में अगर हम मिजोरम की बात करें तो अभी खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया है। खेल को क्या यहाँ पर? उद्योग का दर्जा मिला है। वो कहाँ पर मिला है? मिजोरम में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो जो आज का नेक्स्ट प्रश्न है वो, नासा ने किस पहली महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में नासा ने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख कैथी ल्यूडर्स को नियुक्त किया है। किसे? कैथी ल्यूडर्स को नियुक्त किया है। अब बात है यहाँ पे नासा की। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को। कहाँ पे हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके प्रमुख कौन है? जिम ब्रिनेटी। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। तो आज का पांचवा प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। किसको? पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। अब खादी का जो सबसे बड़ा मॉल की अगर बात करें तो ये भी अभी बिहार में ही बनाया गया है। मॉल जो खादी का है बिहार में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया? बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में। अब बात है यहाँ पे बिहार की। तो बिहार की कैपिटल का है? पटना। इसके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार।
अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न, छठवां। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, किस राज्य में ने होने वाले सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द कर दिया है? तो कोविड-19 के कारण अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द कर दिया है। अब बात है यहाँ पे केरल की, तो केरल से क्या और अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो। यहाँ पे कोविड-19 के दौरान ब्रेक द चेन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, कर्मी वोट रोबोट लॉन्च किया गया, तिरंगा पहल को लॉन्च किया गया, और यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करें तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, वो यहीं पर स्थित है। इसके बाद में शांत घाटी भी केरल में अवस्थित है। कौन सी? शांत घाटी। इसके अलावा के फोन, एक नई योजना वहाँ पर शुरू की गई है। क्या की गई? के फोन। इसका क्या है? गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा। अब बात है यहाँ पे केरल की, तो केरल की कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। इसके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? पी विजयन। और इसके गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न, सातवां। तो जो आज का नेक्स्ट प्रश्न है वो है, मुखम्मद कली आविल गाजी एव ने इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया है। ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? किर्गिस्तान के। अब बात है यहाँ पे किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की कैपिटल कहाँ है? बिश्केक। और किर्गिस्तान की करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम। और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? सूरोनबे जीनबेकोव। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आज का आठवां। तो जो आठवां प्रश्न है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिलेटेड फैक्ट्री मॉडल, कौन सा? फिलेटेड फैक्ट्री मॉडल किस राज्य ने अपनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने फिलेटेड फैक्ट्री मॉडल को अपनाने की घोषणा की है। अब इसमें क्या होगा फिलेटेड फैक्ट्री मॉडल में? इसमें यदि किसी काश्तकार के पास 5 एकड़ जमीन है, कितनी? 5 एकड़ जमीन है, तो वह अपनी 1/4 जमीन पर फैक्ट्री को लगा सकता है। कितने? 1/4 जमीन पर फैक्ट्री को लगा सकता है। इसका ये उद्देश्य है। अब बात है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं? तो प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। आयुष कवच ऐप जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। जियो टैग कम्युनिटी, क्या है? जियो टैग कम्युनिटी किचन, जो गूगल की मदद से बनाई गई, ये उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इसको लागू किया। इसके बाद में वर्चुअल अदालतों के द्वारा यहाँ पर सुनवाई की गई, सबसे पहले शुरुआत इसकी की गई। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, रज पर्व या राजा पर्वा कहाँ मनाया जाता है? इसे थोड़ा बहुत चेंज करके भी, लेकिन जो उच्चारण जो उसका होगा आगे वाला वो सेम होगा। राज होगा, कहीं पर रज होगा, कहीं पर राजा होगा। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये कहाँ का पर्व है? तो ये उड़ीसा का पर्व है। कहाँ का है? उड़ीसा का। उसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि भूमि की, किसकी? भूमि देवी की पूजा की जाती है, भूदेवी की। और इसमें क्या होगा, लगभग 3 से 4 दिन तक भूमि में किसी प्रकार की खुदाई मड़ाई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। और ये मानसून से पहले की जाने वाली प्रक्रिया है, मानसून के पहले मनाया जाने वाला ये पर्व है। अब बात है उड़ीसा की, तो मोहम्मद रफ़ीक, कौन? मोहम्मद रफ़ीक को यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और हीरो टू एनिमल अवार्ड, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने कोविड-19 के दौरान जानवरों के लिए जो कार्य किया, उत्साहनीय कार्य किया, वो पीटा द्वारा इन्हें एक अवार्ड दिया गया है। अब आगे मो जीवन और मो प्रतिभा पहल, ये यहीं पे लागू किए गए, यहीं पे कोविड-19 के दौरान इनको शुरू किया गया। और चिल्का झील भी यहीं पर अवस्थित है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब यहाँ पर टाइगर रिजर्व देखें तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी यहीं पर अवस्थित है। अब बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है आज का 10वां, वो है, किस राज्य सरकार ने हिमा दास को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है? तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने हिमा दास को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। अब बात है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी?
1991-92 में इसकी शुरुआत की गई। और इसमें होता क्या है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक शील्ड प्रदान किया जाता है और 7.5 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 11वां प्रश्न, कौन सा निर्माण क्षेत्र पूर्णतः डिजिटल हो गया है? तो अभी हाल ही में इसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने घोषणा की है पूर्ण डिजिटलीकरण की। तो ये इसने क्या किया था, लास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा लंबा मार्ग इसने बनाया था, 3,979 किलोमीटर। कितना? 3,979 किलोमीटर। पिछली साल जो सबसे अधिक लंबी सड़क बनाने का रिकॉर्ड भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अंतर्गत आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राजदूत से संबंधित है। बेल्जियम में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो बेल्जियम में भारत का नया राजदूत संतोष झा को नियुक्त किया गया है। अब अन्य और भी लोग जो नियुक्त हो चुके हैं, चाहे वो राजदूत हों या फिर हाई कमिश्नर हों, तो जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से उनको देखते हैं। सबसे पहले गायत्री कुमार, ये ब्रिटेन में हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए। सुशील कुमार सिंघल, ये पापुआ न्यू गिनी में हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए। इसके बाद मोनिका मेहता स्विट्जरलैंड में राजदूत बनाई गई हैं। सीवी जॉर्ज कुवैत में राजदूत बनाए गए। रवीश कुमार फिनलैंड में राजदूत बनाए गए और राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में राजदूत बनाए गए हैं। और इसके बाद में अभी शंभू एस कुमारन को फिलीपींस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और अभी ये आज के प्रश्न में बेल्जियम का नया राजदूत संतोष झा को बनाया गया है। अब बात है यहाँ पे बेल्जियम की। तो बेल्जियम का नाम आते ही एक चीज़ जरूर क्लिक होनी चाहिए आपके दिमाग में, फीफा रैंकिंग अभी जो जारी हुई थी, तो फीफा रैंकिंग में बेल्जियम टॉप पर रहा है। किस पर रहा? बेल्जियम टॉप पर रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया। अब बात है यहाँ पे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क अवस्थित है। कौन सा? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। लेकिन इसी नाम से डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार की अगर बात की जाए, किसकी? पक्षी विहार की, तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में। पक्षी विहार की अगर बात की जाए तो ये गोवा में स्थित है। इसके बाद है दाचीगाम, ये नेशनल पार्क है, ये जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। और डल झील की बात करें तो डल झील जो है वो भी जम्मू कश्मीर में। और एक नेशनल पार्क बनता है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। तो ये हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन जब से लद्दाख अलग बन गया है तब से ये लद्दाख में चला गया। तो याद रखना है हेमिस नेशनल पार्क वर्तमान में लद्दाख में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है UNCTAD 2019 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक FDI आता है? तो ये सबसे अधिक जो FDI आता है वो आता है अमेरिका। अब बात है यहाँ पे FDI की। तो FDI है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशों से लोग कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं उसे कहते हैं FDI। ये ज़्यादातर आपको लिखा मिल जाता है लेकिन इसका पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना किसकी? FDI की स्थापना नहीं, किसकी हुई थी? UNCTAD। इसकी स्थापना ये है क्या, पहले इसको देखते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। और जेनेवा में ही WHO का भी हेड क्वार्टर है। अब अमेरिका पहले नंबर पर है FDI में, तो अपना इंडिया कौन से नंबर पर है? तो अपना इंडिया जो आता है वो 90 नंबर पे आता है। किससे? 90 नंबर पे आता है। और बाहर से यानी कि FDI जो है अपने यहाँ सबसे अधिक जो आती है वो सिंगापुर से आती है। कहाँ से? सिंगापुर से। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 15। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न है, अभी किस घाटी में भारत चीन की सेना के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं? तो अभी हाल ही में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच झड़पें हुई हैं, हिंसक झड़पें हुई हैं, जिसमें अपने भारत के लगभग 20 सैनिक हताहत हुए और चीन के लगभग 43 सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे गलवान घाटी है तो ये गलवान घाटी है कहाँ? तो वर्तमान में ये गलवान घाटी है लद्दाख में। कहाँ पे पड़ती है?
लद्दाख में ये गलवान घाटी है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने अपनी किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया डिजिटल बना दी है? तो अभी हाल ही में बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी जो लोन प्रक्रिया है वो पूर्णतः डिजिटल बना दी है, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो या किसी भी प्रकार का लोन, सभी प्रकार के लोन डिजिटल बना दिए। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ौदा में। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? एमडी सीईओ राजीव चड्ढा। और इसमें दो बैंकों का भी विलय हुआ था, विजया बैंक, कौन सी? विजया बैंक और देना बैंक। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर। तो नेक्स्ट प्रश्न, अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी अस्थायी सदस्य के रूप में आयरलैंड, मैक्सिको और भारत को चुना गया है। और भारत को ये 8वीं बार मौका मिला है इसमें इस अस्थायी सदस्य के तौर पर बनने का। तो भारत 8वीं बार चुना गया है। इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो स्थायी सदस्य होते हैं, क्या होते हैं? एक स्थायी सदस्य होते हैं, एक अस्थायी सदस्य होते हैं। तो भारत इसमें अस्थायी सदस्य में आता है। जो स्थायी सदस्य हैं इनके, वो P5 देश के नाम से जाने जाते हैं। कौन से? P5 के नाम से जाने जाते हैं। तो वो P5 में कौन कौन आते हैं? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस और रसिया, इतने ये स्थायी सदस्य देश हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, कई देशों के वरिष्ठ नागरिकों ने मिलकर, क्या है? कई देशों के वरिष्ठ नागरिकों, सांसदों ने मिलकर, नागरिक नहीं सॉरी, सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक गठबंधन बनाया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है IPAC। क्या है? IPAC। ये क्या है? इंटर इंटर पार्लियामेंट्री एलायन अगेंस्ट चाइना। क्या है? इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन किया गया है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें यूरोप का मतलब पूरे जो देश हैं उनको एक साथ जोड़ा गया है। यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा और स्वीडन, इतने देश इसमें शामिल हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर। तो जो आज का नेक्स्ट प्रश्न है वह, मछली की नई प्रजाति अभी कहाँ खोजी गई? तो मछली की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात है तो यहाँ पे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में मी बडी ऐप ये लॉन्च किया गया, नामदफा नेशनल पार्क और डेवो रिजो ब्रिज है। कौन सा? डेवो रिजो ब्रिज है जिसकी स्थापना अभी बनाया गया था, जो सुबनसिरी नदी पर स्थित है। और पक्की टाइगर रिजर्व पार्क यहाँ पर है, पक्की पागा और हॉर्निवल फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न है, सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट बनाया? तो सेंट्रल रेलवे के यात्रियों ने अभी स्क्रीनिंग के लिए कैप्टन अर्जुन रोबोट को बनाया है। कौन सा? कैप्टन अर्जुन रोबोट को बनाया है। तो इस प्रकार से आज के सप्ताह के 20 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे वो पूरे हुए। अब यदि आप को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें। और साथ ही PDF के बारे में एक बार फिर से बताना चाहूँगा। PDF आप या तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप PDF को डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।